रमजानुल मुबारक में आपको क्रिकेट का क्रेज तो हर गली मोहल्ले में दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन बैडमिंटन भी एक जेंटल खेल है और इंडोर खेलों में सबसे बेहतरीन सेहतमंद एक्टिविटी मानी जाती है। इस हवाले से सक्खर जिमखाना में जो बैडमिंटन है उस सिलसिले में जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन कराई गई और इस हवाले से आज यहाँ हम जिमखाना में मौजूद हैं और जानेंगे कि बैडमिंटन के हवाले से जो ये ट्रेनिंग सेशन कराया गया है उनमें नौजवानों को कितना फ़ायदा हासिल हुआ और आगे चल के वो इस इंडोर गेम से किस तरीके से इस फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि जो बैडमिंटन है वो वैसे जेंटल और ऑफिसर्स की गेम है और हमारे साथ सक्खर के एक मारूफ अवामी जो ऑफिसर हैं बाबर बुल्लो, जो कि मुख्तियार खां सिटी हैं, वो मौजूद हैं। जिमखाना में जो है वो एक कैंप लगाया गया है ताकि इस बैडमिंटन को जो बच्चे हैं उनमें मुंतकिल किया जा सके, उनकी ट्रेनिंग जो है प्रॉपर हो सके। तो इस कैंप का फ़ायदा बेसिकली क्या होगा, इस कैंप का मकसद क्या है? एक्चुअली नादिर भाई, मैं आपको बताता चलूं कि अभी अप्रैल में सिंध गेम्स जो है वो होने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने सक्खर बैडमिंटन क्लब जिमखाना की तरफ से सक्खर शहर के हमने कोशिश की है जितने भी बच्चे हैं जो अच्छा खेलने वाले हैं हम उनको यहाँ पे लाए हैं और उनकी तरबियती कैंप भी हमने 2 महीने से स्टार्ट की हुई है, जिसकी आज जो है वो सर्टिफिकेट सेरेमनी भी मुनक़िद की गई, जिसमें हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने शिरकत की है और बच्चों के पेरेंट्स ने भी यहाँ पे शिरकत की है, क्योंकि उनको भी पता चले कि 2 महीने से जो बच्चे यहाँ पे तरबियत हासिल कर रहे हैं बैडमिंटन की और सिंध गेम्स के हवाले से जो तैयारी कर रहे हैं, वो पेरेंट्स भी आज अगर हम देखें तो आप जो है वो खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और इस टाइम तकरीबन रमज़ान में हर शहर गली मोहल्ले में पाकिस्तान के क्रिकेट दिखाई देता है। तो बैडमिंटन का और क्रिकेट का मवाजना, इस एक्टिविटी को किस तरह देखते हैं आप? एक्चुअली नादिर भाई, यहाँ पे सक्खर में हमने देखा है कि जो बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं उनकी कमी पाई गई है। यहाँ पे सिर्फ हमारा सक्खर जिमखाना है जहाँ पे बच्चों की तरबियत हम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास सक्खर में कोई और कोर्ट नहीं है, बैडमिंटन कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को खिला सकें और उनकी तरबियत कर सकें। और भी लोगों से यहाँ जानेंगे और उन बच्चों से भी जान सकेंगे कि उन्होंने इस कैंप से कितना जो है वो फ़ायदा हासिल किया। अच्छा, जो ये सारा इनिशिएटिव लिया गया है वो खुर्रम मंगी साहब की तरफ से लिया गया है कि इस खेल के फ़रोग के लिए एक जिमखाना में कैंप जो है वो कायम किया गया जो 2 महीने चला और आज इसकी जो है वो सेरेमनी थी। यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इनसे जानेंगे, सर ये तो बहुत कहते हैं कि महंगा खेल है, तो बच्चों के लिए इसको जारी रखना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, तो किस तरीके से जो है वो इस कैंप से बच्चे फ़ायदा ले सकेंगे, मुस्तकबिल में जो है वो कहाँ कहाँ मौक़े इनको हासिल हो सकेंगे और इस तरह की एक्टिविटी सक्खर में कहीं पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने ये इज़्ज़त दी कि ये इनिशिएटिव मेरा है। मैंने सिर्फ कोशिश की है, मैंने सिर्फ वक्त दिया है। जो इनिशिएटिव दिया था ये हमारे टीम के कैप्टन बाबर बुल्लो साहब, जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट भी है, सक्खर ऑफिसर बैडमिंटन क्लब के नाम से हमारा क्लब है, जिसकी वजह से जो ये इनिशिएटिव लिया गया था। अब से 2 महीने हो चुके हैं, बच्चे यहाँ पे बिल्कुल खेल रहे हैं। वकास साहब हमारे सेक्रेटरी हैं क्लब के, ये इनिशिएटिव उनका था, मैंने सिर्फ वक्त दिया, छोटी सी खिदमत किया। गेम बिल्कुल महंगा हो चुका है और महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। लेस से शटल का एक डब्बा ही 8,000 का है। तो कुछ बच्चे हमारे ट्यूशन पढ़ा के उस तरह से चला रहे होते हैं, कुछ को उनकी फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। तो जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर सपोर्ट करें हमारे बच्चों को, ताकि उन्हें हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें। जैसे कि अभी कुछ अरसे में अप्रैल के महीने में सिंध गेम्स जो है वो सक्खर में होने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी सालों बाद सक्खर में हो रहे हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट होगी कि हमारे बच्चों को सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दुआ में याद रखें। ट्रेनिंग कैंप में जो है वो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और क्या आपको टैलेंट नज़र आया कि ये मज़ीद जो है वो आगे जा सकते हैं, इसमें ये पोटेंशियल नज़र आई बच्चों में यहाँ पे? स्पेशली हमने जो फोकस किया था वो अंडर 18 बच्चे जो कि आगे जाके सक्खर का नाम अपने शर्ट पे पहन के चल सकें, खेल सकें, इम्प्रूव कर सकें। हमने सिर्फ उन्हीं पे इम्प्रूव किया था। बिल्कुल हमारे बच्चे मेहनती हैं और इनमें वो पोटेंशियल है कि ये इंटरनेशनल स्टेज पे जा सकें अगर इन्हें सही से मौका जो है फराहम किया जाए तो, और बिल्कुल ये आगे जा सकता है। ट्रेनिंग में हमने इनकी टैक्टिकल स्किल सिखाए हैं, हमने इनको टेक्निकल स्किल सिखाए हैं और इसके अलावा इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं, इंडोर आउटडोर दोनों। हमारा जिम है सक्खर जिमखाना में ऊपर, वहाँ पे 1 घंटा रोज़ ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और बाकी का 1.5 घंटा हम इंडोर एक्टिविटीज़ इनकी कोड की हैं, टैक्टिकल और टेक्निकल वो कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।
हमारे साथ इस वक्त जो है वो वकास शेख हैं, जो कि इस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो बैडमिंटन क्लब है। क्या कहेंगे, किस तरह ख्याल आया इस इनिशिएटिव के लेने का? जैसे कि बिस्मिल्लाह हमारा सक्खर बैडमिंटन क्लब जो है ये अरसा है तकरीबन 3 से 4 साल से हम लोग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे जो मोबाइल में और दीगर खराफात से बचकर सक्खर जिम खाने के अंदर आकर इससे फैसिलेट हों। रमज़ान मुबारक एक वो बाबरकत महीना है कि जिसमें हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन बैडमिंटन ऐसे छोटे गेम हैं जिनको इग्नोर किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे जो इस काबिल नहीं हैं, जो फाइनेंशली अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जिम खाने की मेंबरशिप है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बगैर मेंबरशिप के, बगैर किसी पैसों के यहाँ पर आकर, हमारे एक बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, हेड कोच हमारे खुर्रम मंगी हैं, ताहिर चन्ना हैं, इसरार भट्टी साहब हैं, दीगर लोग जो हैं बाबर बुल्लो साहब हैं, इन लोगों की सुपरविजन में हम क्या चाहते हैं कि इन लोगों बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनको ना सिर्फ प्रैक्टिस करवाएं बल्कि फ़िज़िकल फिटनेस को भी हम तवज्जो दें। अप्रैल में जैसे कि सिंध गेम हो रहा है, तो हमारा सारा फोकस ये है कि इस जो हमारे जो तरबियती कैंप है इसमें कम से कम 3 से 4 बच्चे ऐसे हों जो कि सक्खर की नुमाइंदगी कर सकें, ना सिर्फ सक्खर ही करें तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। अच्छा, ये बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंप से जो है वो फ़ायदा हासिल किया या ट्रेनिंग लिए, इनसे जानेंगे कि इन्होंने कितना इम्प्रूव किया है। जब आपने इनिशियली इस कैंप को ज्वाइन किया था 2 महीने पहले, आज में और 2 महीने पहले में अगर हम फ़र्क देखें तो आप में क्या नज़र आता है? सर बहुत फ़र्क आया है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैंने ज्वाइन किया था, शुरू में जब मैं खेला, मुझे सही से रैकेट भी नहीं पकड़ना आता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बंदों को कंपटीशन दे पाता हूँ। तो आई मीन बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, आप बताएं आपने कितना गेम अपना इम्प्रूव किया है और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि बैडमिंटन ही? शौक़ तो हमें बचपन से ही रहा है, आउटडोर खेलते रहे हैं, और यहाँ पे पता पड़ा कि खुरम भाई हमारे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो हमने ज्वाइन किया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आई है। और आगे भी हम खेलेंगे इंशाल्लाह, कि सिंध गेम हमारी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह, फाइनल तक जाने की कोशिश। बेस्ट ऑफ लक सिंध गेम्स के लिए। आप बताएं आप क्या कहेंगे, सारे इस कैंप के दरमियान आपने किस तरह पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा, इम्प्रूव हुआ गेम, शौक़ बढ़ा, आगे खेलने का इरादा है? हम पहले आते थे, मेरे को पहले विकेट में पकड़ना नहीं आता था। आए सर से पूछा हम भी ट्रेनिंग कर सकते, सर ने बोला जी बिल्कुल कर सकते हो बेटा, तो हमने ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग शुरू की। आप बताओ आपने क्या सीखा? सर हमने बहुत कुछ सीखा अपने सर से। पहले ग्रिप सही नहीं थी, सर्विस सही नहीं कराना आती थी, वो सब सही हुई, गेम सही हुई, ये सब सही हो गया। तो तुम तो खुद रैकेट जितने हो चला लेते हो रैकेट आराम से। हाँ, बहुत इजी है। आप बताएं, ये बताएं कैसा मतलब लगा ये सारा ट्रेनिंग सेशन जो हुआ, इसमें क्या क्या सीखा? ट्रेनिंग सेशन में हमने बहुत चीज़ें सीखी। सर ने फिटनेस पे काम करा सबकी। पहले हमें रैकेट भी पकड़ना नहीं आता था, नहीं सर शटल पकड़ना आती। अब अल्लाह का शुक्र सर ने इतना करवा दिया है कि आगे इंशाल्लाह टाइम में हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। सिंध गेम्स के लिए तैयारी समझते हो कि हो गई है? जी, बस थोड़ी सी और मेहनत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना सक्खर जिमखाना की तरफ से और सक्खर की तरफ से अपना नाम रोशन करेंगे। देखिए, नौजवानों में जो है वो जज्बा भी है और टैलेंट भी है। अब कमी है तो सिर्फ इनको सपोर्ट करने की है, क्योंकि उस लेवल पर अगर ग्राउंड या कोर्ट्स वगैरह नहीं होंगे तो किसी भी गेम को जो है वो इम्प्रूव करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सक्खर जिमखाना की और ये जो बैडमिंटन ऑफिसर क्लब है, इनकी एक छोटी सी कोशिश है कि किसी तरीके से इस बैडमिंटन के ज़रिए इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सके, ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, खेल के मैदान में जो है वो तालीम के साथ साथ जो है वो अपना लोहा मनवा सकें। तो इनकी कोशिशों को हुकूमत की अगर सपोर्ट मिल जाए तो मज़ीद जो है ये मुल्क और कौम का दोनों का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। बैडमिंटन के हवाले से न सिर्फ बच्चों में जोश और खरोश है, बल्कि इनके वालिदैन भी इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ जो कैंप लगा था जिमखाना में, उसमें कुछ बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे, उनमें से इन बच्चों के जो पेरेंट हैं वो मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, जहाँ हर तरफ क्रिकेट का शोर है, हर तरफ क्रिकेट की बात हो रही है, आप अपने बच्चों को बैडमिंटन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे, बैडमिंटन का इनको शौक़ था या आपको शौक़ था? जी बहुत शुक्रिया। असल में बैडमिंटन का चूँकि मैं ख़ुद भी प्लेयर रहा हूँ और मुझे भी गेम पसंद है, और फिर बच्चों को भी खुद ब खुद शौक़ आया, तो बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र है कि एक प्लेटफॉर्म मिला जिमखाना में
बहुत अच्छे कोच मिले, खुर्रम मंगी साहब, और सपोर्टिंग टीम मिली। और हमें आज देखकर बहुत खुशी हुई, बच्चों के अंदर जो तब्दीली हमने देखी है, काफ़ी अरसे के बाद एक्टिविटी हुई है। और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसे जो मौक़े और जो है फ़राहम किए जाएंगे। और जहाँ तक रही बात क्रिकेट वगैरह की, तो ज़ाहिर है कि एक क्रेज़ है पूरी कौम का, क्रिकेट है। तो कुछ गेम्स ऐसी हैं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है जो कि छुपी हुई हैं अभी तक, और वालिदैन का भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो हम बिल्कुल इसको इनकरेज करेंगे कि और भी पेरेंट्स जो हैं, एवन ये कि बच्चियां भी आएँ इसमें। और बहुत अच्छी गेम है और बहुत अच्छा हमें लगा। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि माएँ जो हैं वो अक्सर बच्चों को डांट रही होती हैं, कह रही होती हैं कि जी पढ़ें पढ़ें, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो आप तो खुद यहाँ जो है वो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं बैडमिंटन के हवाले से, क्या आप पैगाम देंगी दीगर माओं को? पढ़ाई तो सही है, पर ये गेम्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फ़िज़िकल ज़ाहिर है आजकल के बच्चे सारे मोबाइल में लगे होते हैं, इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सारा टाइम इधर स्पेंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी बच्चे इस तरह आते रहें और बच्चियों के लिए भी हो इस तरह की एक्टिविटी फ्यूचर में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने एक पॉइंट बताया है कि क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादातर जो वीडियो गेम्स या मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कहीं जो है वो कम हो गई हैं। तो बैडमिंटन और दीगर इस तरह के इंडोर गेम्स न सिर्फ बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा करेंगे, बल्कि जो इस मौजूदा दौर की बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहने में भी मदद करेंगे।